हम लोग आज जिला में जो है SHO SC/ST थाना प्रभारी के खिलाफ आज ये धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया है। काफ़ी लोग आए। अपनी न्याय के लिए हम लोग कोर्ट में जाना चाहिए तो हमें रोड पर आना पड़ रहा है। कैसा लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र की हत्या है। और हत्या करने वाले जो प्रशासन वर्दी के डर दिखा करके और SC/ST थाना ही नहीं जिला के हर एक थाना पर ये स्थिति बना बैठा है कि SC/ST का जो भी दरखास्त पड़ता है तो उसे FIR नहीं की जाती है, उसे पहले डरवाया जाता है और उसे 2, 4, 20, 25, 50 हज़ार रुपया दे करके सुलह समझाया करवाया जाता है। अगर वो नहीं करता है तो उसे डरवा दिया जाता है। अगर वो नहीं मानता है तो उसे दरखास्त ले लिया जाता है और दरखास्त ले करके उस विपक्षी पार्टी से जिसके खिलाफ दरखास्त दी गई है वो उससे भी दरखास्त ले करके और काउंटर FIR किया जाता है हमें दबाने के लिए। ये पूरी जिला का स्थिति बना है और जो स्थिति आज जिला का SC/ST थाना जो है हमारा, अगर कहीं थाना ना FIR लिखे तो स्पेशल राज्य ने हमारे लिए थाना दिया है SC/ST थाना। उस SC/ST थाना में तत्काली जो है दरखास्त पड़ने पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि दरखास्त पड़ी तो तत्काली FIR होनी चाहिए। आज ये लोग न्याय देने के लिए नहीं बैठा है, ये लोग हमको जाति बताने के लिए बैठा है। जिस तरह से दरखास्त पड़ता है तो कहता है लोग कि प्रसाद लिखना बंद करो, राम लिखना बंद करो, राम लिखो। तो ये थाना प्रभारी कब से बताने लगेगा कि आपको लिखना क्या है? ये थाना प्रभारी हमारी जाति को लेकर इसने टिप्पणी किया। बाबा साहेब को जिस तरह से प्रतिमा देख करके और कही कि बाबा साहेब को आप प्रतिमा में इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, आप एंटिंग पेंटिंग इतना पैसा के घर करवाते तो सुंदर लगता। तो मैं कहता हूँ ये मैडम से कि कितनी बड़ी इनकी आय है और इनकी आय की ही जांच कर लिया जाए। हम तो कहेंगे कि कम से कम यहाँ का सुपरिटेंडेंट जो है इनका आय का जांच करके कि ये कौन सा माहौल में रहती है, हम लोग कौन सा माहौल में रहते हैं, हमारा भी स्थिति चल के देख लिया जाए और इनकी भी चल के देख लिया जाए कि कौन सा ये माहौल में रहती है। जिस व्यवस्था में वो जी रही हैं वो व्यवस्था बाबा साहेब ने दिया है। ये देश संविधान से चलता है, इस पर कानून लागू है। उन पर भी 1993 मानवाधिकार कम से कम पढ़ने की ज़रूरत है इनको। ह्यूमन राइट कहता है कि आप पढ़िए हमें। उन पर वो उन्हें भूल रही हैं कि हम पर मानवाधिकार लागू है, वो भूल रही हैं। उन्हें पता नहीं है, अगर वो जान जाती कि हमारे ऊपर मानवाधिकार लागू है तो इस तरह की वो बातें नहीं करती। वो हमारी जात को समझ कर के कमज़ोर और शोषण कर रही हैं और हमें नहीं ये पता है कि किस जाति से वो आती हैं। अब तो लग रहा है कि जिस जाति को सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो हमें नहीं लगता है कि किस जाति से आती होगी, SC/ST से आती होगी। अगर SC/ST से जो लोग आते हैं ना तो जाति नहीं देते हैं कि तुम इस जात को लिखो। कुछ लोगों का कहना है कि पंडितपुर में आज भी जैसे बाबा साहब के भेदभाव किया जाता था बाबा साहब के साथ, आज भी स्कूलों में किया जा रहा है, क्या कहिएगा इस पर? ये तो मानवाधिकार कहना ना, शिक्षा अधिकार है हमारा। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 2009 जो है 2009 में लाया गया, 2010 में जो है लोकसभा से पास हो गई। अब 2010 शिक्षा का अधिकार है मेरा। उस शिक्षा का अधिकार में जहाँ 100 प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे उसमें तो 30 बच्चे 25 बच्चे हमारा पढ़ेंगे। तो आज तक निःशुल्क बताइए इस जिला में कौन ऐसा, कम से कम DM साहब को तो इस पर विचार करना चाहिए कि जो शिक्षा का अधिकार है वो ही नहीं दिला पाते हैं तो सरकारी स्कूल में जो टीचर के नियुक्त किया गया है वो हमें टिप्पणी करता है। अरे तुम पढ़ के करेगा क्या? रे जाओ इधर बकरा बकरी चलाओ, तेरा बाप ठेला चलाता है, तू IPS बनेगा। इस भाषा से सरकारी कर्मचारी टिप्पणी करता है और उसके खिलाफ अगर दरखास्त दिया जाता है तो सरकारी कर्मचारी मौसेरा भाई, समझ गए ना आप? राज्य का जो है कर्मचारी जो होता है मौसेरा भाई हो जाता है। ये लोग आपस में मिल कर के गुल मटर करके या उसको बुला करके उसका पेरेंट्स को कहता है चुप रहो।